नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमें जो सहयोग दे रहे हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं और आशा करते हैं इसी प्रकार आप हमें अपना सहयोग निरंतर देते रहेंगे और हम आपसे अपने महान देश के महान वीरों, शहीदों, महापुरुषों, भारतीय संस्कृति, भारतीय धरोहर की चर्चा आपसे साझी करते रहेंगे। आज हम आपसे चर्चा करेंगे शहीद भगत सिंह, जिसको शहीद आज़म भी कहा जाता है। शहीद आज़म का मतलब है शहीदों में श्रेष्ठ, शहीदों में सबसे आगे शहीद भगत सिंह का। शहीद भगत सिंह का जन्म 1907 में 27 सितंबर को पाकिस्तान के लायलपुर गांव बग्गा में हुआ था। 2007 में उनकी जन्म शताब्दी मनाई गई थी। उनकी याद में भारत सरकार ने 5 रुपये का ये सिक्का निकाला था। 5 रुपये का यह सिक्का स्टेनलेस स्टील का है। इसका वज़न है 6 ग्राम, इसका डाया है 23 mm। इस पर शहीद भगत सिंह 1907 और 2007 लिखा गया है। ये भगत सिंह की याद में है, भगत सिंह की याद को याद करता है। इसी प्रकार 1968 में भारत सरकार ने डाक टिकटें निकाली थी। ये डाक टिकट शहीद भगत सिंह पर, भगत सिंह इस पर लिखा हुआ है और 1907 से 1931 लिखा। शहीद भगत सिंह 1907 से जन्म लेकर 1931 में मात्र 23 साल में देश के लिए शहीद हो गए थे। 1919 के जलियांवाला बाग कांड में उनके 12 साल का था, उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने स्कूल की किताबें जला दी और अंग्रेज़ों के असहयोग आंदोलन में पूरा भाग लिया था। शहीद भगत सिंह क्रांतिकारी थे। वो नरमाई से नहीं, गरमाई से आज़ादी को प्राप्त करना चाहते थे। वो बड़े एक लेखक भी थे। वो कहता है कि मेरे जज्बातों को मेरी कलम वाकिफ़ है, मैं इश्क लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। इसी प्रकार वो कहते हैं ना, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। इसी प्रकार 23 मार्च 1931 को उनको अंग्रेज़ों ने फांसी देकर जला दिया था। हुसैनीवाला में सतलुज नदी के किनारे उनको रात के अंधेरे में उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसको जला दिया था, जिससे लाहौर में क्रांति ना हो। आज वहाँ पर मेला लगता है बहुत भारी, जिससे हमारा पड़ोसी मुल्क दहल उठता है कि ये क्या हो रहा है। वहाँ की फ़िज़ाओं में देशभक्ति और देश प्रेम की ऐसी हवा घुली है कि वहाँ जाते ही खून में जोश आ जाता है, देश प्रेम की भावना उमड़ पड़ती है। 23 मार्च हर किसी को याद रहता है। हुसैनीवाला 1947 में जब बंटवारा हुआ था तो हुसैनीवाला पाकिस्तान में चला गया था। हुसैनीवाला का नाम गुलाम हुसैन वाला भी है। 1960 में भारत सरकार ने 12 गांव देकर पाकिस्तान से हुसैनीवाला को वापस हिंदुस्तान में लिया था और वहां पर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की एक बहुत सुंदर समाधि बनाई गई है और उसको पर्यटन स्थल का दर्जा दिया जा रहा है। वहां लोग बड़ी श्रद्धा और भाव से जाते हैं अपने शहीदों को नमन करने। 1965 में जब बट्टुकेश्वर दत्त, जिनके साथ मिलकर भगत सिंह ने 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, उसकी भी समाधि वहीं पर बनाई गई थी। बट्टुकेश्वर दत्त की इच्छा थी कि जहां पर शहीदों की समाधि बन जाए गई वहीं पर मुझे भी जलाया जाए। तो 1965 में वो नई दिल्ली में गुजरे थे और वहां जाकर उनका संस्कार करके उनकी समाधि बनाई गई। हुसैनीवाला इस समय एक तीर्थ भी है शहीदों के नाम पर, जहाँ हर बरस मेले लगते हैं और शहीदों को नमस्कार करने का एक बहुत। शहीद भगत सिंह को बचपन से ही देश प्रेम था। उसकी माँ चाहती थी कि वो एक साधारण इंसान की तरह जिए, लेकिन वो आज़ादी का दीवाना था। उसको जेल में भी वो आज़ाद महसूस करता था कि मैं आज़ाद हूँ। 64 दिन तक वो जेल में भूखा प्यासा रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ऐसा वीर पुरुष था, वो क्रांतिकारी भी था और वो लेखक भी था। उसने देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए बहुत कुछ लिखा भी था।
महात्मा गांधी ने जब किसानों का साथ नहीं दिया था तो उन्होंने उसके दल को छोड़ दिया था और ईश्वर दत्त, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक खान आदि क्रांतिकारियों के साथ मिलकर गरम दल का क्रांतिकारी बनाई थी, जिसके द्वारा उन्होंने अंग्रेज़ों को शिकस्त दी थी। लाला लाजपत राय की जब हत्या की थी कि उससे क्रोधित होकर उसने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। सैंडर्स की हत्या के बावजूद ही उनको फांसी की सजा दी गई थी। वो जुल्म नहीं सहना चाहते थे, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हमेशा तत्पर रहे थे और अपने लोगों के हितों के लिए, गरीबों के लिए, सबके लिए, उत्थान के लिए वो हमेशा प्रयासरत थे। 23 वर्ष की आयु में भी वो इतने क्रांतिकारी और इतने उज्ज्वल विचारों के थे कि उसके विचार सुनते ही एक शरीर में एक नई क्रांति आ जाती है, खून खौलने लगता है अपने देश के प्रति, देश प्रेम की एक नई भावना पैदा होती है। ऐसे शहीद आज़म शहीद भगत सिंह को शत शत नमन।